आपको इस ब्लैक बोर्ड पर 4 वाक्य दिखाई देते हैं। कितने वाक्य दिखाई दे रहे हैं? 4 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा है राम रीड से बुक। क्या लिखा है? राम रीड से बुक। यदि इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप लोग रिपीट जरूर करते रहिए। लिखा क्या है? राम रीड से बुक। राम रीड से बुक। दूसरा लिखा है राम इज रीडिंग ए बुक। क्या लिखा है? राम इज रीडिंग ए बुक लिखा हुआ है। तीसरा क्या लिखा है? राम हैज रीड ए बुक। और एक लास्ट में एक और लिखा हुआ है राम रोट ए लेटर। राम रोट ए लेटर। आइए देखिए, इसमें हम आपको आज समझाएंगे पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसिव वॉइस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेंस ज़रूर समझा हो। जब तक टेंस का अनुभव नहीं है कि कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस कतई बन ही नहीं सकता। देखिए, पूरा दिमाग, पूरी निगाह आप लोग इसी सेंटेंसों पे रखेंगे, वाक्यों पे रखेंगे। और देखिए, ये पहला जो वाक्य है ये किस टेंस में, हमें बताओ पहले। पहला वाक्य किस टेंस में है, बता सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वास्तव में पहला वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, हम भी आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। जब मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है एक वचनकर्ता के साथ में, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ अगर कर्ता बहुवचन का होता तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जुड़ता। ठीक, तो समझ में आया होगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, इसका निगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट लगाते हैं। इंट्रागेटिव का प्रयोग, इंट्रागेटिव बनाने के लिए इसी का डज को पहले रख देते हैं, उसके बाद में लिखा जाता है। दूसरा वाक्य बताइए किस टेंस में है? राम इज रीडिंग ए बुक लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दूसरा वाक्य है आपका। तो ये हम सब लोग पढ़ रहे हैं। हम सब लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज पैसिव कैसे समझें, उसमें होता क्या है। ये दूसरा वाक्य राम इज रीडिंग ए बुक किस टेंस में है? हाँ, हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है इंग फार्म। क्या पहचान होती है? इंग्लिश में इंग फार्म। जहाँ पर मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में इंग लगा हो वहाँ पर खासकर कंटीन्यूअस होता है। और हिंदी में जहाँ पर रहा रही लिखा हो वहाँ पर कंटीन्यूअस समझा जाता है। तो हम और वीडियो देंगे आपको टेंस के लिए, लेकिन इसमें हम अभी पैसिव समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो राम इज रीडिंग ए बुक, इसमें इंग लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इज लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पे वाज लगा होता तो पास्ट कंटीन्यूअस होता। बात समझे? बिल लगा होता तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होता। यानी इंग जहाँ कहीं लगा होगा वो कंटीन्यूअस। इंग का मतलब है कंटीन्यूअस, या कंटीन्यूअस का मतलब है इंग फार्म। चाहे उसको इंग फार्म कहिए चाहे कंटीन्यूअस कहिए, इस तरीके से भी उसको पहचान सकते हैं। तीसरा अनुवाद है हमारा राम हैज रीड ए बुक। ये बता सकते हो किस टेंस में है? किस टेंस में है? ये अनुवाद है प्रेजेंट परफेक्ट में। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हैज, हैव, हैड ये परफेक्ट की पहचान होती है। तो हैड होता पास्ट परफेक्ट, हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। बोर्ड पे निगाह रखिए, दुनिया है। प्रेजेंट की पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की कि हैज, हैव होगा। हैव बहुवचन के साथ, हैज एक वचन के साथ होता है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है।
ये राम रोट ए लेटर, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। जहाँ सेकंड फॉर्म लगता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आओ समझो, यहाँ तक अब समझ में आया होगा। बिना टेंस, आइए और भी देखें कि टेंस के बिना हम पैसिव क्यों नहीं बदल पाएंगे। तो उसको ध्यान से सुनिए। कलम चलाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा कलम चलाएगा, कॉपी में इधर उधर पन्ना पलटेगा, बोर्ड पे जिसकी निगाह नहीं रहेगी और इधर ध्यान नहीं रहेगा, उनको समझ में कम आएगा। इसलिए जो है ध्यान से देखो, यहाँ पर किया क्या जाता है ये समझो। यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ तीन चीजें हैं। पहले है कर्ता, क्या है कर्ता। इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। चलो हम हिंदी में समझाते हैं आप लोगों को। पहले है कर्ता, उसके बाद है सहायक क्रिया, क्या है सहायक और क्रिया, और इसके सहायक क्रिया नहीं है इसमें, फिलहाल सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ पर मुख्य क्रिया, क्या है मुख्य, ऐसे हमने लिख दिया पहचानने के लिए, मुख्य क्रिया। और फिर ये यहाँ पर है, समझ में आ रहा होगा। तीन चीजें हैं, कर्ता है, मुख्य क्रिया है और कर्म है। पहला नियम इसका होता है कि कर्ता को उठा करके कर्म के स्थान पर और कर्म को उठा करके कर्ता के स्थान पर। पहला नियम देख लीजिए, यहीं पे समझो। कलम चलाने की जरूरत नहीं है, आपका इस पे लिखा हुआ है और फिर उस पे भी चलेगा, चैनल पे भी शायद पड़ जाएगा। यहाँ पर कर्म है ए बुक, कर्म क्या है ए बुक। तो पहला नियम ये है, कर्ता की जगह पर कर्म को रखते हैं। क्या पैसिव बनाने का पहला नियम, पैसिव बनाने का पहला नियम, जहाँ पर कर्ता लिखा होता है, पैसिव बदलते समय वहाँ पर क्या लिख देते हैं, कर्म लिख देते हैं। ठीक, अब भी ना याद रहे तो हम इधर से इधर को बना रहे हैं, यानी ये जो है ये वाली चीज इधर यहाँ आ जाएगी, ध्यान से देखिए, और इधर ये वाली चीज इधर लिखी जाएगी। ऐसे होता है, किताबों में बना होगा। तो ए बुक को इधर रखो उठा करके, क्या लिखेंगे ए बुक। आइए देखिए, ए बुक, ठीक। अब क्या करेंगे, जिसमें प्रेजेंट, जिसमें इंडेफिनिट होता है उसको सिंपल में बदल लेते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में चलता है इज आर एम, सिंपल पास्ट में होता है वाज और वेयर। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में बदलना होगा कि सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो बताओ हमको इज आर एम लगाना होगा कि वाज वेयर। इज आर एम में से कोई एक, इज आर एम में से कोई एक। तो यहाँ पर इज एक वचन है, आर बहुवचन है, एम आई के साथ लगता, मैं के साथ लगता। तो बताओ इसमें इज लगा दें कि एम लगा दें कि आर लगा दें। अब जस्ट लगेगा इसके बाद, यानी इधर का कर्म उठा करके जैसे इधर रखोगे, उसके बाद इंडेफिनिट है तो इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो क्या लगाओगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। समझ में आ रहा है, तो लिख देंगे इज। क्या लिख दिया, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद ये है रीड। इज लिखने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब का। तो रीड का थर्ड फॉर्म तीनों में, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड सब समान रहता है। रीड का तीनों फॉर्म्स एक समान रहता है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो। इस बात को याद कर लेंगे, ये बात ध्यान में रहेगी कि रीड 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 तीनों में एक जैसा, रीड 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 तीनों में एक जैसा। तो हम लिख तो रहे हैं थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होगा क्या, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही रहेगा, READ, रीड। ए बुक इज रीड, थर्ड फॉर्म लिख दिया। ध्यान से सुनो, इधर का कर्म इधर कर्ता बन गया, फिर सहायक क्रिया में उसको बदलेंगे, सहायक क्रिया लिख दिया। फिर जो यहाँ की मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता, चाहे फर्स्ट लगाओ चाहे सेकंड चाहे थर्ड लगाओ। फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म के बाद याद रखिए बाई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बी वाई। क्या लगाया जाता है? बाई लिखा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं आप, बाई। क्या लिखा जाता है? बाई लिखा जाता है। तो बाई लिख दिया, और बाई के बाद इधर का जो भी करता है इधर कर्म बनेगा। इधर करता रह गया राम, उसको उठा करके यहाँ रख दीजिए बाई राम। समझ में बात आई? समझ में बात आई? फिर से सुन लीजिए, कर्म को कर्ता बना देते हैं और कर्ता को कर्म बना देते हैं। सहायक क्रिया के ठीक बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिख लिया जाता है, और इधर का कर्ता इधर कर्म। यानी कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा बुक के बजाय राम एक नया ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया? बोलो समझ में आया? आइए दूसरा देखिए। पहला वाला नियम कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। पहला वाला नियम क्या है? कर्म को हमें कर्ता बनाना ही बनाना है, इसको कहीं दूर जाना नहीं। तो आप देख लो, तो ए बुक लिख लेते हैं। फिर ए समझ में आया? अब देखिए, इसमें इंग लगा हुआ है। इसमें क्या लगा है? इंग लगा है। तो इंग का मतलब एक कंटीन्यूअस टेंस है। तो कंटीन्यूअस वाले में, इंग वाले में बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? और कुछ अलग से नहीं। तो हमें यहाँ पर इज लिखना है कि आर लिखना है कि एम लिखना है, ये तो हमको अपने कर्ता के हिसाब से बताओ। यहाँ पर इज आएगा कि आर की एम? बोलो, इज आएगा। तो इज बीइंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हाँ, इज बीइंग। क्या लिखेंगे? इज बीइंग रीड। क्या लिखेंगे? बीइंग, वी ई ऐसे लिखा जाएगा, बी ई आई एन डी, इज बीइंग रीड। और यहाँ इसका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगा। इज बीइंग क्या होगा? रीड, आर ई ए रीड। समझ में आया? इज बीइंग रीड। और रीड के बाद क्या लिखेंगे, याद है? गलत। रीड के बाद यानी थर्ड फॉर्म के ठीक बाद क्या लिखा जाता? बाई लिखा जाता। इस बात को याद रखिए। हमारा रीड थर्ड फॉर्म लिख गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं? बाई। यहाँ पर बाई लिख दो, काम समाप्त हो जाएगा। बाई, और बचा क्या है? ये राम। समझ में आता होगा? जो जो टेंस बदलेगा परिवर्तन होता रहेगा। समझ में आ रहा? कोई गलत हो गया क्या इसमें? अगला देख लीजिए। और यहाँ पर राम हैज रीड एक बुक लिखा हुआ है। पहला काम वही करना। क्या करना है? ए बुक को इधर लाना है। ए बुक। फिर क्या करें? ए बुक। अब यहाँ हैज लिखा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं। जिसमें हैज हैव लगा होता उसमें केवल बीन जोड़ देते हैं और कोई नियम बदलता ही नहीं। समझ में बात आ रही? यहाँ पे हैज है, बुक के साथ भी हैज लगना है, इसलिए क्या लिखेंगे? हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन। हैज बीन। और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म रहता ही रहता है। पैसिव बनाने में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। याद रहेगा? हैज बीन रीड। क्या लिखा जाएगा? आर ई ए डी, रीड। हैज बीन रीड। फिर क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। और बाई के बाद क्या लिखेंगे? हाँ, राम लिख दिया। आप लोग कह रहे होंगे एक ही उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण क्या नहीं आता था? दूसरा उदाहरण आता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज समझाना चाह रहे हैं कि टेंस को जरूर मजबूत कर लीजिए। पैसू बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। टेंस है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाइए, टेंस के अनुसार बदल दीजिए। हम एक नियम में आपको पूरे टेंस बता देंगे। 12 टेंस होते हैं, 12 में 8 का ही बनता है, 4 का बनता नहीं। पैसू 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में 8 टेंस का पैसू बनता है और 4 टेंस का पैसू बनता ही नहीं, इसलिए आसान है।
यहाँ समझ में आया? समझ में आया है? क्या लिखा? ए बुक हैज बीन रीड बाय राम। और समझ में आया कि कैसे बन गया? अब देखिए इसमें एक देख लीजिए, तो यहाँ पर ये लेटर कर्म है, ए लेटर, ये लेटर लिख दीजिए, ये लेटर है। ये लेटर जहाँ पर सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट है, उसको वाज और वेयर में बदल देते हैं। यही लेटर एक वचन है, इसको वाज लगाएं कि वेयर लगाएं? वाज, WA वाज हो गया। थर्ड फॉर्म में बदलना ही बदलना पड़ेगा, तो राइट रोट रिटन ऐसे चलता है, तो वाज रिटन होगा, WRITEN। थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या लिखा जाएगा? बाई लिखा जाएगा और राम यहाँ से। समझ में आया होगा कि इस तरीके से पैसू बनते हैं। जिन्होंने ध्यान दिया और ध्यान से पढ़ा उनकी समझ में जरूर आया कि पैसू कैसे बनता है। ठीक, अब चाहे तो इसको लिखना चाहे तो लिख लें, और टेंस अपने हिसाब से जिनकी किताबों में कहीं पर दिए गए हैं तो उनको देख लेना। बार बार इसको रिपीट करके सुन लोगे तो पैसू समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे।